पूरे इंडिया में 3 ही काल भैरव मंदिर हैं जो स्वयं प्रकट हुए हैं। काशी के कोतवाल जो काशी में है, एक उज्जैन में है और जम्मू में ये मंदिर सबसे प्राचीन है। हज़ारों साल पुराना ये मंदिर है। तब राजा महाराजाओं के यहाँ पे इतने महल भी नहीं बने थे जब से ये मंदिर है। पहले तो मंदिर ये बिल्कुल खुले में होता था, फिर इसको मंदिर की शेप बाद में दी गई। तो मान्यता ये है कि जो काल भैरव जी के, ये भगवान शंकर के 5वें रुद्र अवतार हैं। एक भैरव जी माता वैष्णो देवी वाले हैं, पर ये भगवान शिव के 5वें रुद्र अवतार हैं। जैसे भगवान शिव की हम पूजा करते हैं, वैसे ही काल भैरव जी की पूजा होती है। जो भक्त भी यहाँ पे आता है वो खाली कभी नहीं जाता। रोता आता है, हंसता जाता है, दुखी हुआ आता है, सुखी होकर जाता है। और जिसको कोई बीमार होते हैं वो डॉक्टरों ने जवाब दे दिया होता है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 40 दिन 41 दिन बाबा जी के यहाँ चिराग प्रज्वलित करते हैं और वो ठीक हो जाते हैं। तो मैं उन लोगों से भी कहूँगा कि आपके माध्यम से जिन जिन लोगों को आराम लगा है वो ज़रूर इस वीडियो को शेयर करें और उसमें अपना अपना ज़रूर बताएं कि हमें ये लाभ मिले हैं भगवान काल भैरव जी के मंदिर में। कहूँगा कि हर प्रकार की परेशानी काल भैरव जी दूर करते हैं। कोई भी परेशानी हो यहाँ पे, जैसे कि ये बाबा जी का एक दंड पड़ा है, इसकी पूजा ये एक पीछे रखा है जिससे हम झाड़ा करते हैं। ये एक छोटा दंड है, इसकी हम झाड़ा करते हैं। इस झाड़े से क्या होता है कि कोई भी ऊपरी वादा हो। महाराजा जो यहाँ पर राज किया करते थे उस समय का ये प्राचीन मंदिर है। आप देखेंगे भैरव जी का मंदिर है और कितना सुंदर ये मंदिर आपको देखने को मिलेगा। इस समय आपको बता दूं कि मैं पाइन तीर्थ इलाके में हूँ और आप दर्शन करें काल भैरव का। आपको बता दूं कि बड़ी महानता इस पवित्र स्थल को लेकर, जो भी सच्चे मन भाव से यहाँ पर माथा टेकने के लिए लोग यहाँ पर आते हैं, काल भैरव जी हमेशा उनकी मनोकामना पूर्ण करते आए हैं। आप देखेंगे बाजार है, आपके समक्ष पूरा बाजार देखने को मिल रहा होगा। ये पाइन तीर्थी का बाजार है और लाखों हजारों के हिसाब से भगत जन जो काल भैरव के प्रति, अपनी भक्ति के प्रति लोग जो है यहाँ पर पूजा करते हैं, बाबा जी को मानते हैं, सभी लोग आते हैं। भारत अलग अलग राज्य से लोग यहाँ पर माथा टेकने के लिए आते हैं। आज मैं काल भैरव जी का पवित्र स्थल जो कि पाइन तीर्थी मंदिरों के शहर में स्थित है, अति प्राचीन मंदिर का दर्शन आपको करवा रहा हूँ। आप दर्शन करें। काल भैरव जी का मंदिर, ये जो पिंडी आप देख रहे हैं, ये स्थापित नहीं हुई है, ये स्वयं प्रकट हुई है पिंडी यहाँ पे। पूरे इंडिया में 3 ही काल भैरव मंदिर हैं जो स्वयं प्रकट हुए हैं। काशी के कोतवाल जो काशी में है, एक उज्जैन में है और जम्मू में ये मंदिर सबसे प्राचीन है। हज़ारों साल पुराना ये मंदिर है। तब राजा महाराजाओं के यहाँ पे इतने महल भी नहीं बने थे जब से ये मंदिर है। पहले तो मंदिर ये बिल्कुल खुले में होता था, फिर इसको मंदिर की शेप बाद में दी गई। तो मान्यता ये है कि जो काल भैरव जी के, ये भगवान शंकर के 5वें रुद्र अवतार हैं। एक भैरव जी माता वैष्णो देवी वाले हैं, पर ये भगवान शिव के 5वें रुद्र अवतार हैं। जैसे भगवान शिव की हम पूजा करते हैं, वैसे ही काल भैरव जी की पूजा होती है। ये भगवान काल भैरव जी का मंदिर है और काल भैरव जी का जो भगवान शिव ने अपना 5वां रुद्र ये जो बनाए थे, वो इसलिए बनाए थे कि कल युग में योगिनियों का बड़ा प्रभाव होगा, लोग योगिनियों से परेशान होंगे। तो काल भैरव का जो उत्पत्ति हुई थी, ये भगवान शंकर की भ्रकुटी से निकले थे। इनको भगवान ब्रह्मा जी का, भगवान विष्णु जी का और भगवान शिव के वरदान मिले हैं। इसलिए ये बहुत ही शक्तिशाली ईश्वर हैं जो भक्तों की पल भर में ही मनोकामना पूरी करते हैं। इस मंदिर में 52 काल भैरव जी की पूजा होती है, जैसे स्वर्ण कर्षण भैरव, रूरू भैरव, प्रचंड भैरव, स्वर्ण कर्षण भैरव, काल भैरव, ऐसे ही 52 भैरव जी की पूजा होती है रोज ही। प्रातः और सायं को आरती होती है। बड़ी दूर दूर से लोग यहाँ पे आते हैं, अपनी मन की मन्नतें पूरी करते हैं और फिर मन्नतें जब पूरी होती हैं वो फिर वो यहाँ पे आके भंडारे लगाते हैं, बैंड बाजे बजाते हैं, बच्चों के स्टॉल्स लगाते हैं। हर साल यहाँ पे बहुत ही भव्य, पूरे जम्मू को पता है कि बहुत ही बड़ा विशाल भंडारा लगता है। तो इस साल भी वो भंडारा 6 दिसंबर को आ रहा है, लेकिन श्री काल भैरव फेस्टिवल जो है वो यहाँ से 30 तारीख से ही शुरू हो रहा है। इसमें हमें पूरे
डिपार्टमेंट्स की, जेके यूटी डिपार्टमेंट्स की, सबकी बहुत ही सहायता होती है। पुलिस डिपार्टमेंट की, म्यूनसिपैलिटी की, डिवकॉम, डीसी ऑफिस, ये सबकी बहुत सहायता होती है जी। और इनकी सहायता से ये प्रोग्राम और भी भव्य हो जाता है। कहाँ से दुनिया आती है यहाँ पर माथा टेकने के लिए, सुखना करने के लिए? देखिए जी, पूरे इंडिया से लोग आते हैं और इंडिया से बाहर से भी आते हैं। कि जिन लोगों के वीज़े नहीं लगते थे, बच्चे वो यहाँ पे आए थे, तो बाबा जी ने उनकी मन की मुराद पूरी करी। उनके वीज़े लगे, वो बाहर चले गए हैं। अब जैसे अष्टमी आ रही है तो वो बाहर से यहाँ पे माथा टेकने आएंगे। कहते हैं हमें इन्होंने ही तो बाहर भेजा है, इनके दीपावली पे वो नहीं आए, लेकिन इस पे वो ज़रूर आ रहे हैं। बच्चे जापान में हैं, अमेरिका में हैं, दुबई में हैं, वो अब 1 तारीख को यहाँ पे पहुँच जाएंगे माथा टेकने। जिसको कोई बीमार होते हैं वो डॉक्टरों ने जवाब दे दिया होता है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 40 दिन 41 दिन बाबा जी के यहाँ चिराग प्रज्वलित करते हैं और वो ठीक हो जाते हैं। तो मैं उन लोगों से भी कहूँगा कि आपके माध्यम से जिन जिन लोगों को आराम लगा है वो ज़रूर इस वीडियो को शेयर करें और उसमें अपना अपना ज़रूर बताएं कि हमें ये लाभ मिले हैं भगवान काल भैरव जी के मंदिर में। मैं तो यही कहूँगा कि हर प्रकार की परेशानी काल भैरव जी दूर करते हैं। कोई भी परेशानी हो यहाँ पे, जैसे कि ये बाबा जी का एक दंड पड़ा है, इसकी पूजा, ये एक पीछे रखा है जिससे हम झाड़ा करते हैं। ये एक छोटा दंड है, इसकी हम झाड़ा करते हैं। इस झाड़े से क्या होता है कि कोई भी ऊपरी वादा हो, कोई किया कराया हो, वो यहाँ 3 झाड़ों से ही ठीक हो जाता है। कोई भी उपाय हम ऐसा नहीं देते कि जिससे भक्त का खर्चा होता हो। बहुत ही सरल उपाय काल भैरव जी मेरे को आगाज़ करते हैं उस चीज़ के लिए और मैं आगे भक्तों को बताता हूँ, जिसके कारण भक्त बड़े सुखी हो जाते हैं। ये झाड़ा भी अब इस देखो 5 दिसंबर को ये पता लगेगा काल भैरव जी से ही कि ये कब करना है। ये दंड भांडा भी यहाँ पे होगा और रोज़ रविवार, सोमवार और मंगलवार यहाँ पे झाड़ा होता है। बहुत दुनिया आई होती है झाड़ा कराने हुए। भूत प्रेत वगैरह, कोई बाधा वगैरह, कोई ऐसे लोग पीड़ित हों, सभी बिल्कुल बिल्कुल, कोई भी ऊपरी बाधा हो, घर में किया कराया हो। और सबसे बात यह है यहाँ पे भक्तजन का 1 भी रुपया खर्चा नहीं होता है। बहुत ही आसान उपाय जो घर से ही निकल जाते हैं, बड़े सरल उपाय भगवान काल भैरव जी देते हैं, जिनसे भक्त भी प्रसन्न हो जाते हैं और उनको आराम भी बहुत जल्दी मिल जाता है। भैरव जी का मतलब एक होता है भय का नाश करने वाला। कालों के भी ये काल हैं और भय का नाश करने वाले होते हैं। जो भक्तजन डिप्रेशन में होते हैं उनको बहुत जल्दी रिलीफ मिलता है। और काशी के कोतवाल होने के कारण जितना भी पुलिस डिपार्टमेंट है वो यहाँ पे माथा टेकने आते हैं, क्योंकि कोतवालन को बहुत जल्दी यहाँ पे उनकी सुखन पूरी होती है। ये जो हमारे जस्टिस हो गए, जहाँ वकील हो गए जिनकी काली ड्रेस है, उनको भी बहुत जल्दी उनकी सुखन पूरी होती है। वो सुखन करके जाते हैं तो आते समय उनकी सुखन पूरी हो जाती है। ऐसे ही शनि महाराज जी के ये गुरु हैं, राहु जी की ये सवारी करते हैं, 9 ग्रहों के ये गुरु हैं। आपकी तरफ से क्या मैसेज रहेगा? जिस तरीके से आपने कहा कि दिसंबर में भंडारा आने वाला है, और क्या कहेंगे लास्ट बारी दर्शकों को पवित्र स्थल को लेकर? सब मैं भगवान काल भैरव मंदिर की ओर से और अपने सारे सेवादारों की ओर से पूरे जम्मू को निमंत्रण देता हूं कि 30 तारीख से श्री काल भैरव फेस्टिवल यहां पे शुरू हो रहा है। आप सभी आएँ, माथा टेकें, भगवान काल भैरव जी के दर्शन करें। भंडारा रोज़ ही यहाँ पे होगा, भंडारा ग्रहण करें, पुण्य के भागी बने। और एक ज़रूरी बात आपको मैं बताना चाहता हूँ कि कोई भी मंदिर के नाम की पर्ची हम नहीं काटते हैं, ना ही यहाँ पे कोई पर्ची कटती है कोई भक्त। अगर आपके पास एक बार हमें पता चला था कि कुछ लोग मंदिर के नाम की पर्ची काट रहे थे, ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पे। जिसने कुछ लगाना है या किसी की श्रद्धा है वो यहाँ पे प्रसाद चढ़ाए और अपने हाथों से ही भक्तजनों को बांटे। आज मैंने आपको पांचतीर्थी पवित्र स्थल काल भैरव जी का दर्शन करवाया है और बड़ी महानता है। दिसंबर के दिनों में आपको बता दूं कि 6 दिसंबर को भंडारा है, फेस्टिवल है काल भैरव जी का। तो सभी लोगों को आमंत्रित है जेके चैनल की ओर से भी, और जो भगत सच्चे मन भाव से काल भैरव के प्रति, अपनी भक्ति के प्रति यहाँ पर माथा टेकने के लिए आते हैं।
इस समय आपको बता दूं कि मैं पाइन तीर्थ इलाके में हूं और आप दर्शन करें काल भैरव का। काल भैरव जी की जय। और आपको बता दूं कि 6 दिसंबर को फेस्टिवल है काल भैरव जी का। सभी लोगों को आमंत्रित है, ज़्यादा से ज़्यादा आप यहाँ पर आए, बाबा जी का आशीर्वाद प्राप्त करें और पुण्य के भागी बने। तो बड़ी जगह चल के साथ धन्यवाद। जय शंकर।